स्मार्ट लर्निंग कैंपस में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम G20 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हाल ही में G21 में कन्वर्ट हो चुका है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे 100% संभावना है कि इससे प्रश्न आएंगे। तो G20 के मेन बिंदुओं को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी हाल ही में 9-10 सितंबर को हुए शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जी ने 55 देश वाले अफ्रीकी यूनियन को G20 का हिस्सा बनाया। तो इसमें यह ऐलान किया कि G20 को G21 के नाम से जाना जाएगा, इसलिए G20 अब G21 हो चुका है। तो G21 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, इसमें G21 के अंदर कौन कौन से 19 देश हैं। पहले इसमें G20 में 19 देश थे, यूरोपीय संघ था, G20 था, लेकिन चूंकि एक बढ़ चुका है तो G21 हो चुका है। और उसमें कौन सा संघ जुड़ गया है? अफ्रीकी संघ। ये एक संघ जुड़ चुका है, इसलिए ये G21 हो चुका है। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? अज़ाली अस्सुमानी जी हैं। ये अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं। और अफ्रीकी संघ में कुल देश कितने हैं? तो 55 देश हैं। यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। G20, तो G20 का फुल फॉर्म क्या है? ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 ये क्या है? तो हम लोग देखते हैं, वैश्विक चुनौतियों के खिलाफ एक संगठन के रूप में काम करने का लक्ष्य रखता है G20। यानी कहने का मतलब है आर्थिक, सामाजिक या तकनीकी परिवर्तन जैसे होते हैं, ठीक है ना, कोई भी चुनौतियां इसमें हो सकती हैं। उदाहरण के लिए जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, तनावग्रस्त, कोरोना आदि इसके उदाहरण हम लोग देखने को मिल सकते हैं। तो इस पर ये क्या करता है? संगठन काम करता है, ठीक है ना। इसके बाद इसका लोगो जो है, G20 का जो लोगो है क्या है? खिलता हुआ कमल। आप लोग फोटो में देख सकते हैं, ये खिलता हुआ कमल है, ठीक है ना। तो इसको कब लॉन्च किया गया था? 8 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं इस लोगो में जो खिलता हुआ कमल है, इसमें कितनी पत्तियां हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 पत्तियां नज़र आ रही हैं। ये जो 7 पत्तियां हैं कमल की, तो वो 7 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। आप अच्छे से जानते हैं हमारे 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, ठीक है ना। एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, फिर उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है ना, ओशिनिया, अंटार्कटिका। ये हमारे 7 महाद्वीप हैं, उनको ये प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद इसकी जो थीम है, इसकी थीम क्या है? तो थीम इसकी है वसुधैव कुटुंबकम। थीम इसकी क्या है? वसुधैव कुटुंबकम है, यानी वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। आप सामने जो तस्वीर है उसमें आप लोग देख सकते हैं, मोदी जी के जस्ट पीछे लिखा हुआ वसुधैव कुटुंबकम। ये इसकी थीम थी, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं। 2023 में अध्यक्षता इसकी किसने अभी की है? भारत ने की है, ठीक है ना। और एक बात आपको ये भी पता होनी चाहिए कि ये जो अध्यक्षता भारत ने करी है वो 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक 2023 तक भारत जो है G20 की अध्यक्षता करेगा। फिर ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक। फिर G20 का जो 18वां संस्करण था, ये जो इस समय 2023 में जो भारत ने अध्यक्षता करी है, तो वो G20 का 18वां संस्करण था। मतलब इससे पहले जो G20 का सम्मेलन, ये 2022 का जो 17वां सम्मेलन हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था। G20 2022 का जो 17वां संस्करण का सम्मेलन जो हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था। और अब जो 19वां संस्करण जो होगा, यानी 2024 में जो होगा, वो कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में। नोट पॉइंट ये भी याद रखना है कि जो पहला संस्करण हुआ था वो कब हुआ था? 2008 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो वाशिंगटन DC में हुआ था। 24 में कहाँ होगा? ब्राज़ील में। और 25 में अगर देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में इसका जो सम्मेलन होगा, G21 जो हो चुका है, उसका 2025 में जो सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा? तो साउथ अफ्रीका में होगा। आगे बढ़ते हैं। तो G20 की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? देखते हैं। ये हुई थी 1999 में, 7 देशों ने की थी।
अगर इसकी डेट समझें तो 26 सितंबर 1999 में 7 देशों ने G20 की स्थापना करी थी। कौन कौन से देश थे? तो अमेरिका था, कनाडा था, ब्रिटेन था, जर्मनी था, जापान था, फ्रांस था और इटली था। ये जो देश थे वो G7 के देश हैं, G7 के, यानी ग्रुप ऑफ 7। ये वे देश हैं दुनिया के 7 सबसे बड़े जो कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। ये इनको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। जो G20 की स्थापना जिन देशों ने की थी उनको हम लोग ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे। हमने ट्रिक बनाई है, अमेरिका कैन ए डे 10 मनी में पान फ्राई। तो अमेरिका क्या कर सकता है एक दिन में? क्या कर सकता है? केवल अमेरिका ही है एक दिन में क्या कर सकता है? 10 मनी में, यानी 10 मनी में क्या कर सकता है? 10 मनी में पान फ्राई कर सकता है। 10 मनी में पान फ्राई कर सकता है अमेरिका, और कोई ऐसा देश नहीं, क्योंकि अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है। इसलिए अमेरिका कैन ए डे, अमेरिका एक दिन में कर सकता है 10 मनी में पान फ्राई। आज की इतनी महंगाई में अगर 10 मनी यानी 10 रुपए में कोई पान फ्राई कर रहा है, समझो बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो कोई पान फ्राई मिलते ही नहीं है ऐसे देशों में। लेकिन अमेरिका कैन ए डे 10 मनी में यानी 10 मनी में, इसको हम लोग 10 पढ़ेंगे, 10 मनी में पान फ्राई। तो अमेरिका से हो गया अमेरिका कैन ए डे से क्या हो गया? कनाडा। अमेरिका कैन ए डे 10 से हो गया ब्रिटेन। मनी से क्या हो गया? जर्मनी। फिर पान से हो गया हमारा जापान, और फ्राई फ्रांस और इटली। तो हमको सिंपल सी ट्रिक याद रखना है, अमेरिका कैन ए डे 10 मनी में पान फ्राई। दोस्तों मुझको यकीन है आप इसको 2-3 बार अगर सही से पढ़ेंगे, इस ट्रिक को समझ के साथ पढ़ेंगे, तो मुझे यकीन है कि आप G20 के जितने भी 7 देश हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की, आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगे। अमेरिका कैन ए डे 10 मनी में पान फ्राई। तो अमेरिका कैन ए डे से कनाडा, 10 से हो गया ब्रिटेन, मनी से हो गया जर्मनी, पान से हो गया जापान, एंड फ्राई से फ्रांस और इटली। फिर इसके बाद हम लोग ये बात जानेंगे कि 1999 में भारत इसका सदस्य बन गया था। 1999 में भारत इसका सदस्य बन गया था। आगे बढ़ते हैं। G20 के अंतर्गत कौन कौन से देश हैं? तो 19 देश हैं, और 19 क्या हैं? देश हैं। 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है। जब G21 नहीं बना था, G20 था, तो उसमें कितने देश थे? 19 देश थे और एक यूरोपीय संघ था। अब हम इन 19 देशों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, और हम लोग सीखेंगे कि एक ही बार में हम लोग को G20 के 19 देश याद हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। इनको हमने 3 भागों में बांट लिया है। 19 देशों को 3 भागों में हम लोग ने बांट लिया है। सबसे पहले वो देश आएंगे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो सारे G7 देश आ गए हैं। इनकी ट्रिक हमने पहले बता दी है, अमेरिका कैन ए डे 10 मनी में पान फ्राई। अगले जो 5 देश हैं उनको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो ये जो 5 देश हैं वो ब्रिक्स, ये जो है दुनिया के 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। ये जो ब्रिक्स है ये क्या है? दुनिया की उभरती 5 अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसमें 5 देश हैं। कौन कौन से हैं? बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना यानी चीन, और एस से साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स के अंदर 5 देश सम्मिलित हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना ब्रिक्स की, ये भी देख लेते हैं। स्थापना इसकी 16 जून को हुई थी, 16 जून 2009 को। ठीक, इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय अगर पूछ दिया जाए ब्रिक्स का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई में। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमको शुरू में कितने 7 देश वो याद हो गए, ब्रिक्स से 5 देश, 7 5 12 देश याद हो चुके हैं। अब 7 देश को और देखते हैं। तो इनको ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करते हैं। ट्रिक क्या हमारी? तो हम लोग जानते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं? शॉपिंग बहुत करती हैं। ख़रीदने की उनकी लत इतनी ख़राब होती है कि शॉपिंग करेंगी तो वो रुपए पैसे नहीं देखती हैं, कितनी भी शॉपिंग कर सकती हैं। तो उसी को लेकर एक ट्रिक है
तो 2 लड़कियां हैं, उनका नाम है टीना सिया। तो टीना सिया ने क्या किया? टीना सिया ने अर्बोमैक्सी ली, अर्बोमैक्सी लिया। टीना सिया ने अर्बोमैक्सी लिया और क्या किया? तुर्की कोरियर किया। क्या किया? तुर्की कोरियर किया। फिर से, टीना सिया ने अर्बोमैक्सी लिया और तुर्की कोरियर किया। तो टीना से हमारा हो गया अर्जेंटीना, शिया से हो गया इंडोनेशिया, अरबों से हो गया सऊदी अरब, मैक्सी से हो गया मैक्सिको, लिया से हो गया ऑस्ट्रेलिया, तुर्की से तुर्की और कोरियर यानी साउथ कोरिया। आपको 19 देश याद हो चुके हैं। सबसे पहले G7 के आएंगे, फिर 5 ब्रिक्स के देश आएंगे, इसके बाद 7 अदर देश आएंगे, ठीक है ना। और एक हमारा हो गया यूरोपीय संघ। तो इस प्रकार G20 पूरा बन जाता, 19 देश प्लस यूरोपीय संघ। अब G21 बन चुका है, तो उसमें एक देश को और हम लोग जोड़ देंगे, एक संघ को और हम लोग जोड़ देंगे, जो है अफ्रीकी संघ। इसमें अगर एक संघ और जोड़ दिया जाएगा तो वो G21 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023, ये जो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बनाए गए कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। कब हुआ था? 9 और 10 सितंबर को, अभी हाल ही में हुआ था, जिसे भारत का मंडपम नाम दिया गया है। ये बहुत नोट पॉइंट चीज़ है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। भारत मंडपम का नाम दिया गया। नोट पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, G20 का मुख्यालय कहीं नहीं है, इसका मुख्यालय कहीं नहीं है अभी तक। जो देश इसकी अध्यक्षता करता है वही उसका हेडक्वार्टर हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने G21 के मुख्य बिंदुओं को समझा है। जो जानकारी इस वीडियो में बताई गई है वो सारी महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।